हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स डिकोड। दिस इज आशुतोष। आज हम सीखने जा रहे हैं कि div टैग कैसे यूज़ करते हैं, और div टैग के बाद हम कुछ सेमेंटिक और नॉन सेमेंटिक टैग्स के बारे में कुछ जानेंगे। तो चलिए फटाफट से एक div.html बनाते हैं और बॉयलरप्लेट लगाते हैं। अब div क्या होता है? जब div जो है वो मतलब HTML CSS जो आप बनाएंगे वेबसाइट, सबसे ज़्यादा अगर आप कुछ यूज़ करने वाले हैं तो वो है div टैग। div मतलब डिवीजन। आपके वेबसाइट में डिवीजन लाने के लिए हम div टैग यूज़ करते हैं। जैसे पैराग्राफ टैग है, H1 टैग है, सबका एक पर्पज़ है। वैसे div टैग का पर्पज़ है दो पोर्शन के बीच में डिवीजन लाना। सिंपल। अब div टैग के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो उस डिवीजन के अंदर आ जाएगा। जब हमने तो बॉर्डर सीख ही लिया है, तो बॉर्डर के थ्रू थोड़ा बहुत देख सकते हैं। div लिख के हमने बनाया div टैग और उसके अंदर lorem 50 लगाया। अब lorem 50 क्या है? जब भी आपको कोई एक ऐसे पैराग्राफ लगाना है HTML में, तो lorem लिख के कितना वर्ड चाहिए वो वर्ड लिखिए, वो अकाउंट लिखिए और एंटर मारिए, तो एक पैराग्राफ, उतने वर्ड्स का एक पैराग्राफ आ जाएगा। इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। अब देखिए, अगर इसको हम करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये देखिए ये पैराग्राफ एक आ गया एक div टैग के अंदर। अभी ये div टैग समझ हम लोग को इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें कोई बॉर्डर या कुछ नहीं लगा हुआ है, पर ये एक डिवीजन है। अब आप जो भी एक न्यू टैग बनाएंगे, इसी को कॉपी करके अगर हम एक नया लगाते हैं यहाँ पे और एंटर करते हैं, तो ये जो सेकंड ये वाला जो आ रहा है ये एक दूसरे डिवीजन के अंदर है। तो अब अगर आप चाहें पहले वाले डिवीजन में कुछ अलग थीम लगा सकते हैं, कुछ अलग बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, वो इस दूसरे डिवीजन पे इफेक्ट नहीं करेगा। और इस दूसरे डिवीजन पे आप जो भी चाहें अलग कोई प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, वो इस पहले डिवीजन पे इफेक्ट नहीं करेगा। आप इस दोनों डिवीजन को अलग अलग से टैप करके आप अलग अलग प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं इस पे। अब हम एक सिंपल बॉर्डर लगा के देख लेते हैं। बॉर्डर लगाना तो हमने सीख ही लिया था पिछले बार। 2px solid red। ओके, अब इसे करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। तो है, ये देखिए इसमें लग गया हमारा ये बॉर्डर। ये अब देखिए हमने इस div में बॉर्डर लगाया, स्टाइल, ये स्टाइल सिर्फ इस div में लगाया, तो वो सिर्फ इस div को अफेक्ट किया। अब अगर हम यहीं पे चाहें एक बैकग्राउंड कलर लगाते छोटा सा, यहाँ पे सेमी कॉलन दे देते हैं डिवाइड करने के लिए। ब्लू। अब अगर हम ये देखिए, तो इस div पे ये जो बैकग्राउंड कलर लगा है वो सिर्फ इस डिवीजन को अफेक्ट कर रहा है। ओके, ये ऊपर वाले डिवीजन को टच भी नहीं कर रहा। तो ऐसे करके अगर आपको अलग, जैसे कि अगर आप एक वेबसाइट में देखेंगे इतने सारे पार्ट्स होते हैं, हेडर होता है, नेविगेशन बार होता है, सेक्शन होता है। तो अब जैसे ये साइड पोर्शन को आपको अलग टच देना है, सेक्शन को अलग टच देना है, आर्टिकल को अलग टच देना है, तो आप सबके लिए div यूज करके अलग आप सबके लिए div यूज करके अलग अलग प्रॉपर्टीज असाइन कर सकते हैं। अब सेमेंटिक टैग्स क्या होते हैं? div क्या है? नॉन सेमेंटिक टैग है। नॉन सेमेंटिक का मतलब div के नाम से आप नहीं समझ सकते हैं कि वो क्या, उसके अंदर क्या चीज हो सकता है। div का मतलब बस डिवीजन, उसके अंदर क्या होगा ये आप उसके नाम से नहीं पता कर सकते हैं। पर सेमेंटिक टैग्स मतलब वो काम वही करेंगे, पर उनके नाम से ही पता चल जाएगा कि उसका क्या, उसका प्रॉपर्टी होने वाला। अब जैसे हेडर, तो एक हेडर टैग के अंदर आप ऑब्वियसली हेडर ही लिखेंगे। फुटर टैग के अंदर फुटर लिखेंगे और वो नीचे होगा, हेडर टैग सबसे ऊपर होगा। तो आप यहाँ div के जगह, अगर आप कभी हेडर लिख रहे हैं तो आप यहाँ div के जगह आप यहाँ div पे जाके हेडर टैग का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि मैक्सिमम लोग तो div ज़्यादा यूज करते हैं, हेडर, नेविगेशन बार सब थोड़ा कम यूज करते हैं। बट गूगल रैंकिंग के लिए अगर आप div के जगह जो भी आप सेक्शन बना रहे हो, सेक्शन का प्रॉपर सेमेंटिक टैग यूज करें, तो गूगल रैंकिंग में काफ़ी फ़ायदा होता है उससे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेडर, ये हो गया हमारा सेमेंटिक और नॉन सेमेंटिक टैग के बारे में। अब हम सीखते हैं कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। HTML में इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट वो कहते हैं, जो इनलाइन एलिमेंट वो है जो कि पूरा स्पेस, मतलब एक लाइन का एक कुछ ही पोर्शन लेगा वो। ओके, अब जैसे
डिव क्या है, पूरा ब्लॉक एलिमेंट है वो पूरा का पूरा आपका जो एक लाइन, जिस लाइन में भी है वो जितना उसका पोर्शन है वो पूरा का पूरा वो पोर्शन ले लेता है। जैसे ये वाला पोर्शन हो गया, ये 2 लाइन का वो पूरा पोर्शन ले लिया। अब यहाँ पे और कोई टैग आप नहीं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते, मतलब कर सकते हैं CSS के थ्रू, बट इनिशियली वो पूरा का पूरा ये पूरा ब्लॉक कर लेता है इस एलिमेंट को। अब जैसे आपने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ टैग, कुछ भी लिखा था SS1 और सेव किया, ये देखिए ये एक न्यू लाइन में आ गया। और जैसे ही आपने यहाँ पे बगल में ही एक और पैराग्राफ एलिमेंट डाला, तो वो भी देखिए वो भी एक न्यू लाइन में आएगा, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक एलिमेंट्स है, दोनों पूरा का पूरा एरिया लेते हैं। आपको कैसे समझ में आ जाएगा, आप ये बॉर्डर वाला स्टाइल यूज करके यहाँ पे आप समझ सकते हैं। कभी भी कुछ नहीं समझ में आए उस पर बॉर्डर लगा दीजिए, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए पूरा का पूरा पोर्शन आपका उसने कवर कर लिया है। ओके, तो इसको कहते हैं हम ब्लॉक एलिमेंट्स, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जो कि पूरा का पूरा लाइन लेते हैं। अब एक इनलाइन एलिमेंट देखते हैं। इनलाइन एलिमेंट स्पैन क्या है, वो पैराग्राफ का ही काम करता है। जैसे ही आपने दिस इज टू किया, अच्छा ये अभी तो नहीं समझ में आएगा, इसी के साथ इसके बगल में ही एक और हम स्पैन लगा देते हैं और इसको कर देते हैं 3। ये देखिए ये सेम लाइन में आ जा रहा है। इसमें अगर आप बॉर्डर लगा देंगे तो आप और इजीली समझ पाएंगे कि क्या हरकत हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए इसने सिर्फ इतना ही जगह लिया, जितना कि उसका अंदर में वैल्यू है, बस उतना ही जगह लिया उसका बॉर्डर ने। तो मतलब ये है इन लाइन एलिमेंट। आप जितना भी एलिमेंट यहाँ देंगे वो सब एक ही लाइन में आएगा। और ये जो सब है पैराग्राफ हो गया, डिव हो गया, ये सब ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये सब पूरा का पूरा स्पेस ले लेता है उतना इसमें विड्थ में। ठीक है, अब जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका H1 मतलब हेडिंग एलिमेंट्स जो है वो सब आपका ब्लॉक एलिमेंट्स में है। और जो आपके हमने ये सब एलिमेंट्स देखे थे जैसे इमेज और आपका लिंक वाला href, ये सब जो एलिमेंट जो एंकर टैग मतलब और आपका इमेज टैग, ये सब जो है आपका वो इनलाइन है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट में सीखेंगे क्लास और आईडीज कैसे यूज करना। उसके बाद जस्ट उसके अगले वीडियो से हम CSS स्टार्ट करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए।